अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नबातात, साख्त और आफाल इस सबक के दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक के पहले वाले हिस्से में हमने जड़ की किस्में, तना, तने के अहम हिस्से, पत्ता, पत्ते के मुख्तलिफ हिस्से, मुफर्रिद पत्ते और मुरक्कब पत्ते इसकी मालूमात हासिल किए। तने पर पत्तों की तरतीब के लिहाज से इनकी 4 किस्में हैं: मुतबादिल, दौरानी, बिलमुकाबिल, दायरवी। जबकि शक्ल के लिहाज से वर्के की अहम किस्में हैं। इसी तरह दायरवी, पंजानुमा, सलाखनुमा, लंबूतरा। पीपल के पत्ते के वर्के में एक दरमियानी रग यानी वैन होती है, इसलिए वर्का 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। इस मोटी रग से सानवी रगें निकलकर जाल तैयार करती है, जबकि मकई के वर्के की तमाम रगें वर्के के कायदे से सिरे तक एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है। पीपल के वर्के में जाल रगीत यानी रेटिकुलेट वेनिएशन होती है, जबकि मकई के पत्ते में मुतवाज़ी रगीत यानी पैरेलल वेनिएशन पाई जाती है। नबातात का सबसे ज़्यादा रागिब करने वाला हिस्सा यानी फूल की मालूमात हासिल करेंगे। आपने मुख्तलिफ फूल देखे होंगे, मुख्तलिफ रंग शक्लों के फूल आपने देखे होंगे। फूल का डंठल यानी पेडिसियल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है। इसे मसंदे गुल कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसंदे गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से हैं: नर कोट, मादा कोट, प्याले गुल और ताजे गुल। अब हम हर हिस्से को समझेंगे, जिसमें पहला है प्याले गुल, कैलेक्स। फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखुड़ियाँ हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है। ये गिलाफ प्याले गुल कहलाता है। प्याले गुल का हर हिस्सा अंखड़ी कहलाता है। ताजे गुल यानी कोरोला। ताजे गुल पंखुड़ियों यानी पीटल से बना होता है। आपने मुख्तलिफ फूलों जैसे गुलाब, मोगरा, सेवंती, जासंदी, चांदनी पाट, कनीर के ताजे गुल का मुशाहिदा तो किया ही होगा, उसकी रंग और खुशबू को भी महसूस किया होगा। नर कोट यानी एंड्रोशियम, ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और जर रेशो यानी स्टैमेन से बना होता है। जर रेशे जीरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट यानी गायनेशियम, ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है। ये मादगे यानी कैरप्लेस पर मुश्तमिल है। इसमें कलगी, नायगुल और बैजादान पाए जाते हैं। एक प्लेट लेकर जासंदी के फूल को कलगी यानी स्टिग्मा से डंठल तक तूली तौर पर तराशे तो हम देखेंगे फूल के दोनों हिस्सों में यकसानियत नज़र आती है। जीरादान मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के बाद फटता है और इसका जीरा कलगी पर गिरता है। इस अमल को अमले ज़ेरगी यानी पॉलिनेशन कहते हैं। बैज़े नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं और बैजादान फल में तब्दील होता है। फल जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ फल इस्तेमाल करते हैं। हर फल मुनफरिद होता है। इसकी शक्ल, रंग, जायके में तनव्वु पाया जाता है। आम में एक गुठली होती है तो फनस में मगज़ के बेशुमार कलीनुमा हिस्से और इनमें बीज होते हैं। मूंगफली, मटर, गेहूँ, जवार के बीजों का मुशाहिदा कीजिए। इन्हें 3 से 4 घंटे पानी में भिगोएं। अंगूठे और उंगली के ज़रिए बीज को दबाइए। देखिए कि कौन से बीजों के
दो मसावी हिस्से हो जाते हैं। जिन बीजों के दो मसावी हिस्से हो जाते हैं इन्हें दो दाला बीज यानी डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। जिन बीजों के दो मसावी हिस्से नहीं होते इन्हें एकदाला बीज यानी मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने फूल के अहम हिस्सों की मालूमात हासिल की है। इस सबक के पहले वाले हिस्से की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप पहले वाले हिस्से का वीडियो देख सकते हो।